हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर एचपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो ठीक है, एचपी बोर्ड या किसी बोर्ड के हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्लस टू में अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज पढ़ेंगे हम 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने लिया हुआ है वो यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट ली हुई है। कौन सी? यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ली हुई है। किसकी? गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो गॉस लॉ तो आपको पढ़नी ही है साथ में। ठीक है, गॉस लॉ आपको पढ़नी साथ में उसकी एप्लीकेशन से ये आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपको छोड़नी नहीं है। ये आपके लिए हम इमेज भी लेके आए हैं ताकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इमेज देख लें और ढूंढ सकें, ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक चार्ज ये है, एक ये पॉजिटिव नेगेटिव और एक टेस्ट चार्ज हमने क्यों नॉट लिया है। ठीक है, तो इस पर हमने क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ जो आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, आपको किसी न किसी सीरीज़ में मिल जाएंगे, 2 या 3 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आ गया आपका। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऐसी होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल प्लेस बोल सकते हैं, इक्वल पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म, सेम वैल्यू एट सेम प्लेस। किसी प्लेस पे लगोगे तो आपकी क्या होगी? सेम प्लेस होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म तो ऐसे होगा। और इस पर एक ऐसे होगा, तो इस पर आपने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक ये आगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आगे आपके डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लाइंस हैं, तो ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एक और है टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पे भी है। ठीक है, वो भी आपको करना ही करना है। एक सीरीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा तो दूसरी में मैग्नेटिक फील्ड आ गया हो, कई बार ऐसा होता है कि तीनों सीरीज़ में सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस और एक्सप्रेशन इनके। ठीक है, रियल इमेज के लिए और साथ में इमेजिनरी इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट दूर रखा तो इमेज कहाँ पे बन रही है, पास रख रहे हैं तो कहाँ पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनका जो बनेगा लेंस फार्मूला वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रेज आ रही हैं तो सेंटर से पास हो रही हैं, कैसे पास हो रही हैं, कौन सी इमेज किस पे बनती है, ये आपका कन्वेक्स और ये कनकेव लेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका मिरर एंड मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर एंड मिरर फार्मूला। ये कौन सा मिरर है? ये आपका, ये आ गया आपका कनकेव मिरर और ये आ गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कनकेव मिरर है, ठीक है, इसका आपको मिरर फार्मूला भी करना है और इसके एक्सप्रेशन भी। ठीक है, और इनकी इमेजेस नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, और जो एरो है आपने एरो जरूर शो करने हैं। ठीक है, इमेज जब आप डायग्राम बनाते हो ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में जो डायग्राम्स के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं भूलनी है कि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो एरो आपका, ये एरो दिख शो करेगा। ठीक है, किसको? जो लाइन जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज की लाइट पड़ रही है लेंसेज पे, तो कहाँ से पड़ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ लिया हुआ है। इसके जो फर्स्ट लॉ है जिसमें करंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और दूसरे में वोल्टेज जीरो होगी। ठीक है, तो ये दोनों इसके एक्सप्रेशन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन प्रिंसिपल क्या हो गया, वर्किंग कैसे करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भी स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज की। ठीक है, तो ये आ गया आपका भी स्टोन ब्रिज और ये आ गया मीटर ब्रिज। अब भी स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही कौन सा वर्क करता है? आपका मीटर ब्रिज करता वर्क किया, तो आप ऐसा बोल सकते हो जो भी स्टोन ब्रिज है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म कौन सी? मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, भी स्टोन ब्रिज भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दोनों जो है इक्वल किसके होते हैं? इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, R1/R2 जो होता है। ठीक है, जो आपके ये आगे PQRS। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसको आपको नहीं डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इससे आपको न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, इससे आपको दे दिया होगा, रेजिस्टेंस दे दी होगी तो क्या यूज़ होगा, बस आपको एक डायग्राम अच्छी सी नीट एंड क्लीन बनानी है वहाँ पे। ठीक है, डायग्राम के कई बार 1 नंबर भी देता है एग्जामिनर, अगर बड़ी अच्छी बनाई नहीं तो हाफ नंबर तो कन्फर्म है आपका डायग्राम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट आपका साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है आपको पता होगा। कोई चार्ज है जब हम प्लेट के बीच रखते हैं तो वो एक्सीलरेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो कैसे करता है? एक्सीलरेशन ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, और एक टाइम आता है वो आउट हो जाता है, टारगेट पे हिट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग आ गई, इसका प्रिंसिपल आ गया, और इसका फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको डायग्राम में पॉइंट दिए हैं, ये कौन सा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, D1 क्या है, D2 क्या है। ठीक है,
ओसिलेटर लिए हुआ, बैटरी ली हुई है, प्रोटॉन लिए हुआ, बीम ली हुई है, कुछ टारगेट क्या है आपका, ठीक है, जिस पे हिट करवा रहे हैं, और ये एक्सीलरेट क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, D1 प्लेट D2 प्लेट्स क्या है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फ्री के नंबर होते हैं +2 में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं हम। ऑन सीरीज एंड पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है ऐसे होती है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, ये आ गया आपके सीरीज़ में। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे कर दें तो ये क्या आ गया आपके पैरेलल में आ गया, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल एज इट आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ये होता है आपका 1/R1 + R2, ठीक है, ये RN कर लीजिए अप टू सो ऑन, ये आ गया आपका 1/R2, ठीक है। ये एज इट आपने फॉर्मूला याद रखना, ये पैरेलल के लिए होता है, तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का टॉपिक हो गया आपके पास, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न। और आप देखते हो सनसेट और सनराइज, जब भी आप बीच में जाते हो कहीं पे देखा होगा, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, ठीक है, वहाँ पे देखा होगा या आपने टीवी में देखा होगा, या तो आप कई बार आपके घर से भी दिखता है कि रेडिश हो गया सारा आसमान, ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग में, तो क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसकी वर्किंग फार्मूला और डायग्राम ये पता होना चाहिए, ठीक है। टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप के जो पार्ट है आपके पास दो, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार पूछा जाए, ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पिछले एग्जाम में ये नहीं पूछ रहे थे, तो इस बार पूछेंगे और आपको ये तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे अच्छे स्कोर ले सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम नेक्स्ट पार्ट कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जो एज इट इज़ ही पूछे जाते हैं आपको +2 के एग्जाम में, वो बाहर नहीं आएंगे, वो आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।